स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज पे मोबाइल डील्स के बारे पे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं आईफोन 13 पे आपको इस बार ऑफर मिल रहा है। बट अगर आप एक एंड्रॉयड से आईफोन पे आ रहे हैं तो आप आईफोन 13, 14 देख सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग आईफोन यूज़र हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप आईफोन 13, 14 लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो और आईफोन 15 लेना डायरेक्ट, क्योंकि उसमें टाइप सी चार्जिंग मिल जाएगा इस बार और आपको अपग्रेडेड कैमरा सेटअप मिलेगा प्रो सेगमेंट पे। साथ में आपको iOS 17 मिलने वाला है जो कि कंप्लीटली न्यू कस्टमाइजेशंस के साथ आने वाला है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप आईफोन 15 पे स्विच करें अगर पुराने आईफोन यूज़र हैं, और अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो आप आईफोन 13 हो या 14 हो जो आप जाना चाहते हैं चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग की बात करें तो S21 FE ये फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता मिल रहा है करके लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुराना मॉडल हो चुका है। S23 FE आने वाला है, डायरेक्ट आप उसको लेना। हालांकि 2 महीना बाद ही आएगा, अभी मई चल रहा है तो जुलाई के आसपास ही आएगा वो वाला फ़ोन, और उसमें काफ़ी अच्छा कैमरा, बैटरी, चार्जिंग हमें देखने को मिलने वाला है। तो बेहतर है आप डायरेक्ट उसे लें। और अगर आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो केवल सैमसंग फैन हूं, मेरे पास पैसे की कमी है और मेरे को दूसरा फोन चाहिए ही नहीं, तो आप इस फोन को देखना। मैं बार बार बता रहा हूं, सैमसंग का भी 1-1.5 साल पे फोन लैग मारने लग जाता है, चाहे वो फ्लेक्सी ही फोन क्यों ना हो। और ये वाला फोन एक्जीनोस चिप के साथ है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वीवो का X90 सीरीज टॉप नॉच है। देखो, अगर आप डाई हार्ट कैमरा सेगमेंट के फैन हैं, डाई हार्ट, तो मार्केट में टॉप नॉच कैमरा 3-4 ही मोबाइल कंपनीज देते हैं। जैसे कि आईफोन देता है, उनका प्रो लाइनअप का कैमरा टॉप नॉच होता है, बट बजट भी टॉप नॉच होता है। और कई लोगों को iOS जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखता है, मतलब काफ़ी लिमिटेशंस लगता है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड पे। अगेन टॉप में केवल सैमसंग है अपने अल्ट्रा वाला मॉडल के साथ, S23 अल्ट्रा, बट वो भी आईफोन के प्राइसिंग पे आ जाता है, अब 1 लाख है। तो बेस्ट कैमरा उसमें भी होता है, बट 1 लाख से ऊपर का फ़ोन है। अब आप अगर 1 लाख के नीचे बजट पे बेस्ट कैमरा चाहते हैं तो फिर आपके पास केवल वीवो का X सीरीज बचता है और गूगल पिक्सल का नंबर सीरीज बचता है, यानी कि उसका प्रो वाला मॉडल, जैसे कि गूगल पिक्सल 7 प्रो, 7, ये सब मॉडल पड़ेगा और वीवो का X सीरीज पड़ता है। ओप्पो का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ना वन प्लस का नहीं करूंगा, ठीक है। तो वीवो का X90 फोन जो है 55,000 में आपको मिलेगा, 50-60 हज़ार के रेंज में। इससे बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस किसी का नहीं है सिवाय गूगल के। यहाँ तक कि सैमसंग का भी जो 70 हज़ार का सिंपल S23 भी है, वो भी वीवो के X90 के साथ compete नहीं कर पा रहा है, हार जा रहा है। और वीवो सैमसंग का S23 प्लस जो है वो भी हार जा रहा है वीवो के X90 प्रो के साथ, ठीक है। तो इन दोनों फोन को अगर आपका के पास पैसा है और मैक्सिमम आपका प्रायोरिटी है कैमरा कैमरा कैमरा, तो बिल्कुल वीवो का ये वाला फोन ले लें, आंख बंद करके। बेस्ट इन क्लास फोन है। अब अगर आपको कैमरा ही चाहिए बट वीवो के इतना भी आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस बचता है, गूगल पिक्सल 7 और 7 प्रो। इन दोनों फोन को भी आप ले सकते हैं। ओप्पो का फोन बेकार है, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और वन प्लस का केवल अगर आप सैमसंग की तरह डाई हार्ट फैन है वन प्लस के, तभी आपको वन प्लस लेना है, क्योंकि वन प्लस का कंपनी जब से बिकने के बाद ओप्पो बना है तब से वन प्लस का फोन लेने लायक ही नहीं रहता, ओवर प्राइस्ड और परफेक्ट फोन बना ही नहीं पा रहा है वन प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेडमी का 12 प्रो प्लस, देखो 25-26 हज़ार अगर आपका स्ट्रिक्टली बजट है तो आप देखिए, और 200 मेगापिक्सल के हाइप पे जाने की जरूरत नहीं है, और 26 हज़ार भी इसके लिए ओवर प्राइस्ड है। तो 20-25 हज़ार में मैं आपको दूसरा फोन सजेस्ट कर दूंगा। इवन इसमें आपको मिलता है Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर मिल रहा है रेडमी का Note 12 Pro Plus में, और यहीं आपको बगल पे दिख रहा है पोको का X5 Pro Plus, इसमें स्नैपड्रैगन का 778 प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर Antutu के हिसाब से अगर आप बात करें तो Dimensity 1080 से ज़्यादा है। प्राइस में आप देख सकते हैं सस्ता है। इसमें 200 मेगापिक्सल दिया गया है, इसमें 108 मेगापिक्सल दिया गया है, और पोको X5 Pro पे आपके लिए कस्टम रोम ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। हमेशा याद रखिएगा, Gcam का जो पोर्ट वाला वर्सन आता है और कस्टम रोम आता है, ये मैक्सिमम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए ही मार्केट में आता है। जितने एक्जीनोस होते हैं, Dimensities होते हैं, इनके लिए लिमिटेड कंडीशन पे कस्टम रोम आपको Gcam देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं
जिसको लगता है कि यार मैं जी कैम चलाऊंगा या मैं कस्टम रोम पोर्ट करके चलाना है, तो आपके लिए केवल और केवल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ही आप माइंड में टारगेटेड रखिएगा, बाकी सब प्रोसेसर स्किप कर दीजिए। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 की। आंख बंद करके ले सकते हैं, जिसको शो ऑफ करना है उसके लिए 43,000 में एक फ्लिप फोन मिलना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से एक रेपुटेड ब्रांड सैमसंग की तरफ से आ रहा है, जिसमें आपको वन UI मिलेगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 है, हिटिंग करेगा, मैं पहले बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। ये केवल जिसको शो ऑफ करना है वही यूजर लें 43,000 में। आगे बढ़ते हैं पिक्सल 6a। अगेन आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए, एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, है ना, तो आप पिक्सल 25,000 में देख सकते हैं। वैसे पिक्सल का 7a ऑलरेडी रेडी है, लॉन्च के लिए इसी महीना लॉन्च हो जाएगा पिक्सल 7a, जिसमें आपको 4400 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, 13 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा मिल सकता है और 64 मेगापिक्सल तक का प्राइमरी कैमरा सेटअप मिल जाएगा। और टेंसर 10 और चिप जो है गूगल टेंसर चिप, उसका वर्जन 2 मिलेगा। इसमें वर्जन 1 है जो कि हीटिंग भी होता है, ठीक है, और वो फोन ज्यादा अच्छा है और वो 40,000 के नीचे आने वाला है। तो आप लॉन्च होते ही लेने की जरूरत नहीं है, 2 महीना रुकना, गूगल अपने आप प्राइस कट कर देता है। गूगल और सैमसंग का यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये 1 लाख के आसपास 70,000 80,000 फोन लॉन्च करेंगे, 2 महीने में 20-25,000 इनका प्राइस कट हो जाता है। तो इनका आफ्टर रीसेल वैल्यू ना बिल्कुल जीरो लेवल का हो जाता है। इसलिए मुझे केवल आईफोन पसंद है आफ्टर रीसेल वैल्यू के हिसाब से, और इवन वीवो भी पसंद है, क्योंकि वीवो भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं करता है। आप इसका X80 सीरीज ले लीजिए, उसका प्राइस और X90 में मुश्किल से 5,000-8,000 का गैप रहता है, इतना कम का गैप रहता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी रहता है, तो आपको रीसेल वैल्यू मेंटेन मिलता है। वहीं Redmi का नोट सीरीज का भी प्राइस ज्यादा डाउन नहीं होता है, Realme का GT सीरीज और नंबर सीरीज हो गया, इनका भी प्राइस डाउन नहीं होता है। सैमसंग प्राइस कट करता है, गूगल प्राइस कट करता है, ओप्पो प्राइस कट करता है, और आईफोन भी ज्यादा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, Realme का 10 Pro Plus। अगर आपको आज के आज फोन लेना है, थोड़ा सा भी आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो Realme का 10 Pro Plus जाना। अदरवाइज Realme का 11 सीरीज ऑलरेडी रेडी है, इसी मंथ लॉन्च होने वाला है। हालांकि सेल के रहते तक वो लॉन्च नहीं होगा, सेल खत्म होने के बाद ही लॉन्च होगा, बट लेटेस्ट फोन लेटेस्ट ही होता है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है। और टॉप मॉडल जो आएगा उसमें लेदर बैक डिजाइन मिलेगा, और 200 मेगापिक्सल की उसमें भी हाइप किया वाला कैमरा मिल रहा है, जो कि हाइप होता है जस्ट। अब 12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल आपके लिए काफी है। कैमरा का नंबर पे जाने की जरूरत नहीं है, नंबर केवल छलावा है। एक्चुअल आउटपुट ISP कैसा है, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग कैसा है, और आफ्टर नाइट फोटोग्राफी कैसा है, अपर्चर कैसा है, फोकल लेंथ कैसा है, ये सब डिसाइड करता है अच्छे कैमरा की क्वालिटी। साथ में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया गया है, ये डिसाइड करता है कि कैमरा का आउटपुट कैसा आएगा। ये नहीं कि 200 मेगापिक्सल है तो आपका 48 मेगापिक्सल वाला DSLR को पीछे छोड़ देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कम बजट में केवल परफॉर्मेंस चाहिए तो 20,000 पे आपको मिल रहा है Realme GT Neo 3T स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो है आराम से 7.5 लाख Antutu के आसपास इसका स्कोर है। अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा अगर आपको गेमिंग खेलना है, और फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन Realme का तो Redmi के जो MIUI है ना, उससे भी गंदा इसका Realme UI है। ब्लोटवेयर और नोटिफिकेशन ऐड पॉपअप विंडो के अकॉर्डिंग इसका सॉफ्टवेयर Redmi के MIUI से भी सबसे ज्यादा घटिया मार्केट का सॉफ्टवेयर इसी का है। Realme कंपनी का सॉफ्टवेयर सबसे बेकार सॉफ्टवेयर है मार्केट में अभी जो करंट फेज पे चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और कैमरा ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आप फ्लैगशिप को टक्कर दे देंगे 20,000 पे, लेकिन ठीक है 20,000 के हिसाब से दिमाग में रख के आप कैमरा से फोटो क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 870 है, और Realme के ये वाला जो मॉडल है GT Neo, इसका भी वर्जन 3 आने वाला है, जल्दी रिलीज हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा। उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस हार्डवेयर के साथ मिल जाएगी, और उसमें लीक आया है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 प्रोसेसर के साथ वो फोन आने वाला है, ठीक है। और वो प्राइस भी आएगा आपका कुछ 35,000 या 40,000 के बीच में रहने वाला है। तो थोड़ा सा जब लॉन्च होता है तो महंगा ही रहेगा, उसके बाद प्राइस कट हो जाएगा। iPhone 11 बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि एक तो सस्ता मिल रहा है करके लेने की जरूरत नहीं है, कैमरा आउटडेटेड हो गया है। सॉफ्टवेयर तो आप खैर अपग्रेड कर लेंगे, बट उसमें बैटरी है, चार्जिंग है, सब आउटडेटेड है।
कैमरा भी उतना आज के डेट के हिसाब से वीक हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 4G फोन है। आज के डेट पे आप आईफोन पे 30-40 हजार भी लगा रहे हैं और 4G नेटवर्क पाएंगे तो कोई सेंस नहीं है। आपको आईफोन केवल शो ऑफ करने के लिए 4G नेटवर्क का 40 हजार का फोन लेना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल नहीं लेना है आपको। हाँ, अगर ये तुक्के में आपको कोई क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज करके 20-22 के रेंज में मिल जाता है तो भले ले लेना, अदरवाइज भूल जाना, मत लेना। नथिंग फोन 27 हजार पे अच्छा है, नियरली स्टॉक एंड्रॉइड वाला परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। 778 प्रोसेसर है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और गिमिक शो ऑफ करने के लिए इस पे आपको बैक पे सेटअप दिया गया है, कलर वलर आप देख के शो ऑफ कर सकते हैं। नथिंग फोन 2 भी मार्केट में आने वाला है, नियरली जुलाई में आ जाएगा और उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा और वो 50 से 60 हजार वाले प्राइस ब्रैकेट में आने वाला है, क्योंकि फ्लेक्सिप लेवल पे स्विच करके आएगा। ठीक है, आईफोन 14 मैंने जैसे कि कहा, अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन आ रहे हैं तो आईफोन 12 सीरीज, 13 सीरीज, 14 सीरीज कुछ भी ले सकते हैं जो आपके बजट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आईफोन 12 से 5G स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पुराने आईफोन यूजर हैं तो डायरेक्ट आईफोन 15 सीरीज का वेट करें, बिल्कुल ये सब सीरीज पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। रेडमी का नोट 12 सीरीज फोन ठीक ठाक बनाया है, बट इस साल रेडमी एंड रियलमी ने अपने पूरे सीरीज के प्राइस को ओवर प्राइस्ड कर दिया है। फोन ठीक है अगर प्राइसिंग सही होता तो, बट अगेन मैं आपको बोलूंगा 20-21 हजार में, अभी जैसे मैंने आपको पोको बताया, यहां पर देखिए पोको का X5 Pro जो 21 हजार में मिल रहा है और यहां पर रेडमी का नोट 12 Pro भी 21 हजार में मिल रहा है। तो आप पोको पे चले जाएं, सेम सॉफ्टवेयर मिलेगा, बट वहां आपको स्नैपड्रैगन 778 मिलेगा जिसके लिए कस्टम रोम में आता है। और रेडमी में आपको Dimensity 1080 दिया गया है और 1080 प्रोसेसर नो डाउट Antutu अच्छा निकालता है, गेमिंग आपको दे देता है, बट सैमसंग के A34 एंड A54 पे भी उसे यूज किया गया है और वो Gcam बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। वही केस है रेडमी के नोट 12 के साथ भी, Gcam का अच्छे से सपोर्ट नहीं है, बिकॉज Dimensity 1080 ने कर्नल अभी तक अनवील नहीं किया है आर्किटेक्चर के साथ, जिससे कि Gcam के जो डेवलपर हैं वो इस प्रोसेसर के लिए कंपैटिबल Gcam बना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब कंपनी ही नहीं बताएगा आपको कर्नल कोड के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, तो कोडिंग करके सही तरीके से ऐप को कैसे डेवलप किया जाएगा, इसीलिए लेने की जरूरत नहीं है। Pixel 7a बेस्ट कैमरा फोन है, अंडर 50,000 अगर आपका बजट है तो इससे बेहतर डेडिकेटेड, अगर आप कैमरा फैन हैं तो इससे बेहतर कैमरा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ना वन प्लस का मिलेगा 50 हजार के बजट में, ना वीवो का कोई फोन है 50 हजार के बजट में जो आपको बेस्ट इन क्लास कैमरा निकाल के दे दे। ठीक है, ना सैमसंग का कोई फोन है। अगर हाँ सैमसंग का S23 FE आ गया रहता तो भले मैं बोल देता कि आप सैमसंग के गैलेक्सी S23 FE पे चले जाएं, बट अभी करंट फेस पे केवल गूगल पिक्सल ही है जो 45,000 पे दी बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। अब वीवो का V27 जो सीरीज है, 27 एंड 27 Pro, आप दोनों देख सकते हैं। अगर आप कैमरा प्लस लुक चाहते हैं और आपका बजट कम है X सीरीज से तो, अदरवाइज अगर आप परफॉर्मेंस यूजर हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है। 30 से 37 हजार का आता है, देखिए ये 31 हजार का है नॉन प्रो और प्रो वाला 37,000 का है। उतने में आपको अंडर 40 में हाई परफॉर्मेंस वाला फोन मिल जाएगा जो बेहतर फास्ट चार्जिंग और परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। तो ये केवल लुक एंड कैमरा यूजर्स के लिए वीवो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओप्पो का तो कोई भी फोन लेने लायक नहीं है। रियलमी का मोटरोला का एज 30 अल्ट्रा, ये वाला फोन जो है अंडर 50,000 में, अगर आपको केवल स्टॉक एंड्रॉइड और जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, फास्ट चार्जिंग, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो इसके लिए आप मोटरोला एज 30 प्रो लेना, नहीं तो मत लेना। क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर पे ये वाला जो टॉप मॉडल है इसमें अभी तक एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं आया है और मोटरोला ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो कब देगा और किस वजह से डिले हो रहा है। हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड देता है मोटरोला, बट ओटी अपडेट जो देता है वो बहुत ही लेट और डिले देता है। मोटरोला का ये रिकॉर्ड रहा है, तो वो रिकॉर्ड मोटरोला को अभी भी फिक्स करना है। और मोटरोला अभी भी कैमरा में एवरेज भी है, चाहे आप उसका कोई भी सा मॉडल लें, अभी भी उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है कैमरा सेगमेंट पे। बाकी चीज उन्होंने इंप्रूव कर दिया है और एज 40 अल्ट्रा भी जुलाई में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप टॉप लोड फोन लेना चाहते हैं लेटेस्ट वाला तो मत लीजिएगा, अदरवाइज 45,000 में आप इसे भी देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, पिक्सल का 7 प्रो 66,000 पे अच्छा है, लेकिन इसका डायरेक्ट कंपटीशन बैठेगा फिर वीवो के X90 के साथ। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस हो जाएगा, वीवो का X90 लें या गूगल पिक्सल 7 प्रो लें, या फिर आपको एक और मॉडल मिल जाएगा 70,000 में, नॉर्मल वाला आईफोन मिल जाएगा 14 वाला। और अगर आप सैमसंग की बात करें तो S23 प्लस मिल जाएगा आपको, जो अप्रॉक्स 70,000 के प्राइसिंग में आएगा। तो इतने 3-4 मॉडल आपको चॉइस में मिल जाएंगे। इसलिए प्रो वो आपको लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा फोन है नो डाउट, लेकिन आपके पास इसी बजट में 4-5 चॉइस मिल जाएंगे। लेकिन नॉन प्रो सिंपल पिक्सल 7 वो तो 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि 45,000 में उससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई नहीं देने वाला है। S23 सीरीज अच्छा फोन है इसका। अगर आप सैमसंग फैन है और अगर सैमसंग के अलावा आपको कोई दूसरा फोन पसंद नहीं आता है तो S23 सीरीज में से आप कोई भी सा मॉडल ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटरोला का एज वेज सीरीज छोड़ दीजिए, रियलमी का GT मास्टर एडिशन 20,000 में मिल रहा है, तो आप केवल 778 प्रोसेसर को देख के लेना चाहते हैं तो ही लीजिएगा, अदरवाइज ये फोन मैं बता रहा हूं पुराना हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट इसका एंड्रॉइड 13 जो अपडेट आएगा वो लास्ट इसका मेजर एंड्रॉइड अपडेट रहेगा, उसके बाद इस फोन को अपडेट नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पुराना फोन था, अपडेट साइकिल इसका कंप्लीट हो चुका है। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देगा नो डाउट, बट बैटरी बैकअप में इशू है इसका, है ना, 4,000 4,500 बैटरी बैकअप इसमें दिया है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है, बट फुल डे अगर आप हैवी यूजर है तो बिल्कुल फुल डे भी नहीं निकाल पाएगा ये फोन। और काफी सारा ऐड है, इसका रिव्यू मैंने कर रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट 12 आईफोन 12 को भी आप देख सकते हैं अंडर 50 पे, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि 5G फोन है इसलिए मैं रिकमेंडेड कर सकता हूं, आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओप्पो वगैरह छोड़ दीजिए, फालतू फोन्स हैं ओप्पो के बिल्कुल। पोको का X5 मैंने रिकमेंडेड कर दिया है आपको। वीवो का T2 सीरीज, अगर आप 20,000 से नीचे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला 5G फोन चाहते हैं तो आपको वीवो का T2 सीरीज आप देख सकते हैं, मतलब 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, अंडर 15,000 पे अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो वीवो का T2X, T2 ये सब मॉडल आप देख सकते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी एवरेज रहेगा, कैमरा क्वालिटी एवरेज रहने वाला है, क्योंकि सब चीज आपको 12-15 हजार में नहीं देगा कोई भी कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से बाहर रियलमी मैंने बता रखा है, पोको भी स्किप करने लायक है, यहां पर ये वाला मॉडल लेने लायक नहीं है पोको का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये भी कुछ बताने लायक नहीं है, और इससे भी आगे बढ़ा जाए यहां पर भी आपके लिए कुछ बताने लायक नहीं है, जैसे ही होगा मैं बता देता हूं आपको। पोको का F5 जो है बेस्ट सीरीज है, नॉर्मल वाला जो पोको F5 है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के साथ आएगा, और 25 से 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में आ सकता है, मतलब 30,000 के आसपास ही आएगा। और स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 जो है 9 लाख के आसपास का Antutu निकाल देता है, तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं, इसका प्रो वाला भी मॉडल आने वाला है पोको F5 Pro, उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1, और ये 40,000 के आसपास आएगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस लेके आने वाला है। देखिए Antutu स्कोर पहले से दे रखा है 9,70,000 7 Gen है ना 2 का, तो काफी अच्छा है। और देखिए प्रो वाले में आपको 8 Plus Gen मिलेगा, और लिक्विड कूलिंग मिल रहा है, ग्रेफाइट है, और इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका डिस्प्ले। देखिए 12 बिट पैनल मिल रहा है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट पे मार्केट में पहली बार आने वाला है, और आपको आराम से कस्टम रोम का सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक एंड्रॉइड में मिलेगा, और ये MIUI 14 एंड्रॉइड 13 के साथ ही लॉन्च होने वाला है। ठीक है, और 9/5 में ही लॉन्च हो जाएगा, यानी कि अंडर सेल टाइमिंग पे ही लॉन्च हो जाएगा। तो बेस्ट कैमरा है, अगर आपको ये लेना है, बेस्ट फोन है सॉरी, है ना, हाई परफॉर्मेंस वाला फोन अंडर 50K के बजट में इससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई डिवाइस नहीं दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और गूगल पिक्सल का भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए गूगल पिक्सल 7a भी लॉन्च हो रहा है 11/5 को। इसमें जैसे मैंने बताया है, अगर आपको कम बजट पे 40,000 से कम के बजट में बेस्ट कैमरा चाहिए तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं निकाल के देगा। नो डाउट वीवो के कैमरा अच्छे होते हैं X सीरीज, बट वो 50,000 से ऊपर के फोन आते हैं ना, उसका X सीरीज का ही कैमरा अच्छा होता है, टॉप नॉच। ठीक है, वैसे सैमसंग का केवल S सीरीज वाला जो फोन आता है उसी का कैमरा अच्छा होता है, लेकिन सैमसंग का आप A सीरीज M सीरीज उन लोग के कैमरे में उतना दम होता नहीं। तो भाई आपको 50,000 के रेंज में केवल पिक्सल ही चॉइस दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे बाहर अब हम चलते हैं अपने दूसरे मॉडल्स पे।
जिसके लिए हमें एक बार और ऐप को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ऐप कई बार लगिस रहता है। ये देखिए लैग कर रहा है। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि नथिंग फोन 2 भी आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन के साथ आएगा, 8 जेन 1 या फिर 8 प्लस जेन 1 आ सकता है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग इस फोन में एक गलती किया जा रहा है, जब फ्लैगशिप की तरफ जब नथिंग फोन स्विच कर ही रहा है तो उसे डायरेक्ट 8 जेन 2 के साथ ही मार्केट में आना था, क्योंकि 8 जेन 2 काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल हिटिंग नहीं है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। और जो सैमसंग का स्नैपड्रैगन का 888 के बाद से जितने प्रोसेसर आ रहे थे सब में मेजर हिटिंग इशू था। 888 प्लस, फिर उसका जेन 1 प्लस 1, इस सब में हिटिंग इशू था। ठीक है, तो सबसे बेस्ट पिछले 3-4 जनरेशन पे बेस्ट प्रोसेसर बनाया है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। तो नथिंग फोन को उसी फोन के साथ, उसी प्रोसेसर के साथ मार्केट पे आना चाहिए, अगर वो आना चाहता है फ्लैगशिप सेगमेंट पे तो। ठीक है, जैसे कि 778 प्रोसेसर काफी अच्छा था और उसके साथ उन्होंने अपना फोन को रिलीज किया तो काफी अच्छा चला है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर तो कोई भी फोन नहीं है बताने लायक। देख लेते हैं स्क्रॉल करके, अगर कुछ फोन होता है तो मैं आपको कंसीडर करवा दूंगा कि हाँ भाई आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बाकी मैंने रियलमी ये सब बता दिया है, पोको का X5 वगैरह भी बता रखा है, और पोको का X5 प्रो ही ध्यान देना। X5 नॉर्मल वाला यहाँ पर देखिए बिल्कुल मत लेना 15,000 में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर अगेन मार्केट का सबसे बेकार और घटिया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ने अपना रिलीज किया था 695, क्योंकि केवल फुल HD 30 FPS वाला ही ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर का केवल एक ही प्लस पॉइंट है कि ये 5G प्रोसेसर है, इसके अलावा ना कैमरा इसका ISP में दम है, ना इसके एड्रीनो में दम है, एड्रीनो ग्राफिक कार्ड में दम है, ना इसका वीडियो रिकॉर्डिंग पे अच्छी सी कोई फैसिलिटी दी गई है। एकदम जस्ट बजट, स्ट्रिक्टली बजट सेगमेंट का प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 625 जो आता था ना एक जमाने में, बाबा आदम जमाने में है, उसमें भी 1080p 60 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट था, बट स्नैपड्रैगन 695 केवल 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो इतना कमजोर प्रोसेसर वाला फोन को बेवकूफ बना के आपको बेचा जा रहा है। बेहतर है आपको 15,000 के बजट में आप डायमेंसिटी वाला, डायमेंसिटी 700, डायमेंसिटी 810, ये वाला जो 5G वाला प्रोसेसर वो ले लो, उसमें आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 695 का तो कोई भी कंपनी का कोई भी फोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा वीक है, स्लगिश है, लेगिस है, बिल्कुल परफॉर्मेंस और गेमिंग तो भूल जाओ। बेसिक एकदम डे टू डे टास्क ही आप इससे कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, बस आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो गलती से भी चाहे वो किसी भी कंपनी, सैमसंग ने भी स्नैपड्रैगन 695 यूज किया है, वन प्लस ने यूज किया है, पोको ने यूज किया है, रियलमी ने यूज किया है, मोटोरोला ने यूज किया है, इन सभी का जो भी 695 वाला प्रोसेसर वाला फोन है बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE अगेन जैसे कि मैंने बताया पुराना हो चुका है, अपडेट साइकिल नियरली क्लोज होने वाला है, इसका एक लास्ट अपडेट बस बचा है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा और लगिस होता है, इसलिए बेहतर है S23 FE लेना, इसको लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ भी बताने लायक नहीं है, जैसे ही आगे कुछ मिलता है मैं आपको बता देता हूं। विवोस मैंने बता रखा है, मोटोरोला के फोन्स यार देखो, आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, अगर आपके पास गूगल पिक्सल वाला बजट नहीं है तो स्टॉक एंड्रॉइड आपको मोटोरोला देता है और नोकिया देता है, बट नोकिया का हार्डवेयर बहुत ही बेकार है, बहुत लो ग्रेड हार्डवेयर को देता है, प्राइस बहुत हाई रखता है। तो फिर आपके पास क्या चॉइस बचता है, फिर एक ही चॉइस है मोटोरोला। इसका प्राइस भी एक डिसेंट रहता है, बजट पे रहता है और स्टॉक एंड्रॉइड देता है। इसके अलावा मोटोरोला के फोन पे कुछ वाव फैक्टर नहीं है ना, बस यही है, एवरेज लुक्स सिंपल ही मिलेगा, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होता, कैमरा एवरेज है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, सॉलिड देता है और चार्जिंग भी डिसेंट है, 25-30 वॉट तक की चार्जिंग दे देता है। ध्यान रखिएगा, तो उस अकॉर्डिंग से आप ले सकते हैं। स्टॉक एंड्रॉइड अगर आपको ऐड नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपको फोन पे ऐड नहीं चाहिए तो आप मोटोरोला का फोन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भी इन्फिनिक्स तो कतई नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, पिक्सल्स, आईफोन मैंने बता रखा है, नथिंग भी बता दिया, ओप्पो भी लेने की जरूरत नहीं है। ओप्पो और वन प्लस ये जो है दोनों ही अब सेम हो गए हैं, और वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस अब कलर ओएस बन चुका है, नाम बस का ऑक्सीजन रह गया है वो। और वन प्लस जो अपने फोन बनाता है
50,000, 55,000, 60,000, 40,000 ऐसे प्राइस रखता है। अगर आप उसको रेडमी, रियलमी या दूसरे सैमसंग से भी कंपेयर करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाले फोन मिल जाएंगे। वन प्लस के अगर आप पुराने जमाने वाले वन प्लस के फैन रह चुके हैं और आप दूसरे मार्केट पे दूसरे फोन पे ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं तो ही आप वन प्लस लीजिए, अदरवाइज आप वन प्लस और ओप्पो लेने लायक नहीं रह गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम वीडियो को अपना यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू।